स्वागत है आपका बुलेटिन में। सीधी तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन है, वो हमारे बीच में है, वो अपनी बात कहें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। मैं बहुत गौरव से इधर हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैं उपाध्यक्ष हूँ, पर नीति आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय प्रधानमंत्री। तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये मेरे ख्याल में 2-3 विषय पे मैं उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहले कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये G20 और T20 जो उसके साथ जुड़ा है, ये सरकार का मतलब अभियान नहीं है, ये पूरे देश का अभियान है, हर राज्य का अभियान है। तो इस करके मुझे बहुत खुशी है कि मैं राज्य को आ सका देखने के लिए, वन ऑफ द फर्स्ट इवेंट्स। और मैंने ये भी कहा था कि असल में तरक्की जो होती है राज्यों से होती है, भारत खास करके। और ये भी एक प्रधानमंत्री का खास मैसेज है कि इंडिया का विकास राज्य से होगा, राज्य के मतलब बॉटम अप होगा और टॉप डाउन नहीं। ये मैं पहले दफ़ा भोपाल आ रहा हूँ और ये माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के मुझे बहुत मतलब समझ आया द पावर ऑफ एग्जाम्पल। जैसे इन्होंने अभी भी कहा था कि लोगों का सोच को बदलना होता है और ये छोटी छोटी चीज़ों से होता है। बड़ी बड़ी पॉलिसी नीतियों की ज़रूरत भी होती है, पर एग्जाम्पल का भी बहुत और मतलब ओनरशिप का बहुत इसमें महत्व होता है। और इस सोच से ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को मतलब प्रेजेंट किया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि असल में जहां हम पहुंचे हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, इस रास्ते से अगर हमें मतलब हटना है तो लोगों के मन में ये। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी कई बड़ी बातें मध्य प्रदेश के बारे में कह चुके हैं। आज मध्य प्रदेश का मैं सौभाग्य मानता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इंटेलेक्चुअल कैपिटल के रूप में उभरी है और दुनिया के कई विद्वान G20 के अंतर्गत T20 की जो बैठक हो रही है थिंक टैंक की, उसमें आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पधारे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने G20, उनके नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जो मंत्र दिया है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, उस पर चिंतन और विचार चल रहा है। एक पृथ्वी मतलब ये धरती एक है और सबके लिए है। ये धरती बचेगी तो हम बचेंगे, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचेगा। एक परिवार मतलब धरती पर रहने वाले मनुष्य मात्र और उसके साथ साथ प्राणी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, वे इसी परिवार के अंग है। तो सबकी चिंता करनी पड़ेगी। और एक भविष्य, जब ये पृथ्वी सुरक्षित बचेगी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अंधाधुंध जो शोषण हो रहा है प्रकृति का, उसके कारण जो खतरे आ रहे हैं, उन खतरों से इस धरती को हम बचाएंगे तो सबका भविष्य। और भविष्य में भी मैं एक बात और कहता हूं कि कोई ज्यादा निकाल रहा है खनिज या संसाधनों का ज्यादा दोहन कर रहा है, कोई पीछे रह गया। जब हम एक हैं तो सबका भविष्य एक जैसा होना चाहिए, बुनियादी सुविधाएं सबको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का ये सोच है और अब प्रकृति के साथ प्रगति, इस दिशा में हमको जाना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि T20, जिसको भोपाल डिक्लेरेशन के रूप में यहाँ से जो अमृत निकलेगा वो G20 के पास जाएगा।
इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व शांति हो, दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो, और इसलिए मैं भोपाल को और मध्य प्रदेश को सौभाग्यशाली मानता हूं और सभी अतिथियों का यहां हृदय से स्वागत करता हूं। श्री सुमन बैरी जी जो नीति आयोग के हमारे वाइस चेयरमैन है, वो हमारे बीच में है, वो अपनी बात कहें। आगे बढ़ते हैं। श्योपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बदमाशों ने 3 लोगों का अपहरण किया है। अपहरण की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। विजयपुर थाना इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन के लिए पुलिस जवान उतरे हैं। किडनैप होने वाले तीनों युवक भूरापुरा गांव के रहने वाले हैं। श्योपुर से बड़ी जानकारी। बदमाशों ने 3 लोगों का अपहरण कर लिया है और उसको लेकर अब सर्चिंग ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। न सिर्फ रहवासी इलाकों में बल्कि जंगलों में भी सर्चिंग ऑपरेशन के लिए पुलिस जवान तैनात हैं। किडनैप होने वाले तीनों युवक भूरापुरा गांव के रहने वाले। अपहरण की इस वारदात की वजह से इस क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति, लोग भी काफी डरे हुए। विजयपुर थाना इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। श्योपुर से जानकारी। बदमाशों ने 3 लोगों का अपहरण किया है। न सिर्फ रहवासी क्षेत्रों में तीनों युवकों की तलाश की जा रही है बल्कि जंगल के क्षेत्रों में भी सर्चिंग ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। तीनों लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस कड़ी मशक्कत करती हुई बदमाशों ने 3 लोगों का अपहरण किया है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर फौरन पहुंचती है और सर्चिंग ऑपरेशन अब तमाम इलाकों में लगातार जारी है। अपहरण की इस वारदात से लोग भी काफी डरे हुए हैं। इलाके में हड़कंप की स्थिति, अफरा तफरी का माहौल, लेकिन पुलिस की तरफ से यही आश्वासन कि जल्द से जल्द तीनों युवकों को ढूंढ लिया जाएगा। किडनैप होने वाले तीनों युवक भूरापुरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने को लेकर पुलिस अब काफी मशक्कत कर रही है। विजयपुर थाना इलाके की घटनाएं, यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ विवाद रहा, क्या कोई पुराना कनेक्शन, इस बारे में भी पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। हर एक चीज पर बारीकी से नजर पुलिस की, हर एक एंगल के जरिए पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। आश्वासन पुलिस की तरफ से यही कि जल्द से जल्द तीनों युवकों को ढूंढ लिया जाएगा, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर यह जानकारी, तीनों लोगों का अपहरण हो चुका है। किडनैप होने वाले तीनों युवक भूरापुरा गांव के रहने वाले हैं। विजयपुर थाना इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया और इधर जंगल में भी इन तीनों युवकों को ढूंढने के लिए सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी। पुलिस के जवान लगातार तैनात हैं और इसी घटना को लेकर तफ्तीश में जुटे हुए हैं। सर्चिंग ऑपरेशन की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंगल में किस तरह से पुलिस जवान इन तीनों युवकों की तलाश में जुटे हुए, बदमाशों की तलाश में जुटे हुए। सहयोगी दीपक हमारे साथ श्योपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी अब तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, 3 लोगों का अपहरण हुआ है और यहां बता देना चाहता हूं कि जिले के जंगल में बदमाश लगातार सक्रिय हैं। 4 दिन पहले भी टर्राकला इलाके में एक घटना हुई थी, वहां पर भी चरवाहों को बंधक बनाकर के पीटा गया था और अब ये 3 लोगों को अपहरण किया गया है। इस घटना को 24 घंटे के करीब समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। जिले के 3 थानों की 40 से ज्यादा पुलिस जवान जंगल में उतर करके सर्चिंग कर रहे हैं। एसपी आलोक कुमार सिंह से लेकर के दूसरे अधिकारी भी लगातार इस घटना का और इस मौके की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और एडीजी चंबल राजेश चावला भी अब ग्वालियर से रवाना हो गए हैं, कुछ ही देर में विजयपुर पहुंचने वाले हैं। तो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, लेकिन जिस तरह की कामयाबी मिलनी चाहिए थी पुलिस को अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो इसे लेकर के कहीं ना कहीं पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिले के जंगल में बदमाश सक्रिय हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, फिर भी उन पर कोई कसावट होना चाहिए, वो लगाम नहीं लगा सके हैं। दीपक, बड़ा प्रश्न ये भी कि क्या परिजनों से अभी तक बातचीत हो पाई है? क्या कोई कनेक्शन इस घटना का अभी तक सामने आ पाए? कोई पुरानी रंजिश? जहां तक पुरानी रंजिश की बात करें तो इस तरह की कोई रंजिश की बात अभी तक सामने नहीं आई है। परिजनों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 से 5 मिनट में उनसे बातचीत हो जाएगी। लेकिन ये एक बात स्पष्ट है कि ये घटना बदमाशों ने अंजाम दिया है, क्योंकि लगातार यहां पर रसद वसूली के लिए
एक तरह से टेरर टैक्स वसूलने के लिए यहाँ पर बदमाश आते रहते हैं और अब उसी के चलते इस तरह की अपहरण हुआ है। इस तरह की जानकारी लगातार मिल रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। वह इस घटना के बारे में तो बता रहे हैं कि घटना हुई है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि कब तक बदमाशों को पकड़ सकेंगे। बड़ी बात जिसका जिक्र दीपक आप कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है, क्या उन वारदातों के जरिए इसका कनेक्शन तलाशा जा सकता है? क्या दोनों ही वारदात इसी तरह की हैं? जब इस बड़ी बात का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि तो पुलिस की तरफ से अगर चुप्पी साधी जा रही है तो क्या उनकी भी संलिप्तता हो सकती है? संलिप्तता की बात करें तो इस तरह की कभी भी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन जहां तक घटनाओं की बात है तो टेरर टैक्स वसूलने के लिए बदमाश लगातार आते हैं, चाहे एमपी के बदमाश हों, मुरैना, भिंड या फिर राजस्थान से सटे हुए इलाके के, क्योंकि ये श्योपुर जिला है, चंबल नदी से सटा हुआ पूरा जिला है और ज्यादातर भाग पर यहाँ पर चंबल और बीहड़ है और जंगल है। इस वजह से बदमाश आसानी से यहाँ आते हैं और जो चरवाए हैं, जंगलों में खिरकाई लगा के रहने वाले लोग हैं, उनसे लगातार टेरर टैक्स की वसूली करते हैं और आसपास के गांव में भी कई बार इनका मूवमेंट रहता है और उनकी यही रहता है कि जब भी कोई संपन्न लोग उनके संपर्क में आ जाता है तो उसका अपहरण करते हैं, उससे फिर एक मोटी रकम वसूलते हैं उसे छोड़ने के एवज में। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और इन पर लगाम लगाया जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह के लगाम अगर पुलिस लगाती, समय रहते कोई कार्रवाई करती, रात को अच्छे से गश्ती होती, दूसरी सर्चिंग ऑपरेशन और बदमाशों पर पकड़ बनाने के लिए अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत किया जाता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। लेकिन पुलिसिंग का काम पुलिस छोड़ करके अब दूसरे कामों में कर रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। चलिए, उम्मीद यही कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो। शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। और अब छिंदवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज्वेलर्स की दुकान में डकैती का प्रयास किया गया है। संचालक के पेट और पैर पर गोली मारी गई है। स्थानीय लोगों ने डकैतों को पकड़कर पिटाई की है। तो छिंदवाड़ा से बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्वेलर्स की दुकान में डकैती का प्रयास किया गया है। संचालक ने पेट और पैर में संचालक की गोली लगी है। स्थानीय ने डकैतों को पकड़कर पिटाई भी की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। क्या कुछ हुआ है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा से ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शहर का ये व्यस्तम इलाका है जहां पर गोली चलने की घटना सामने आई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो लोग यहाँ पर आए थे वो कहीं ना कहीं लूट या डकैती की वारदात को अंजाम देने आए थे। मेरे पीछे तरफ आप देख रहे हैं, ये दुर्गा श्री ज्वेलर्स है जहाँ पर इस तरह की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। इस इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका है, जो इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ज्वेलर्स अभी बंद है। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जांच पड़ताल का दौर चल रहा है। इस तरफ जो आप देखेंगे, ये खून के वो निशान है। जब जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका कहीं ना कहीं खून रिसाव हुआ था और उस व्यक्ति को यहाँ से अस्पताल पहुँचाया गया है। अभी के जो हालात है यहाँ पर पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति है। चारों तरफ भीड़ का माहौल है। लोगों का ये कहना है कि इतनी व्यस्तम इलाके में इतनी बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं या तो पुलिस की चूक को प्रदर्शित कर रही है या फिर अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस समय हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा है। ये घर के सामने रहते हैं। आप बताइए क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ? ये बात लगभग करीब 10 बज के 15 मिनट की बात रही होगी। एक अज्ञात व्यक्ति आया, मुँह में कपड़ा बांध के और गन बंदूक थी। एकदम से अंकल के पास गया और बोला कि आपके पास जो है पूरा माल निकालिए। पहले तो हमको लगा कि कोई ग्राहक होगा, फिर बाद में अंकल ने बोले क्या है, तो उन्होंने हवाई फायर करना शुरू किया। फिर हवाई फायर शुरू करने के बाद अंकल ने उसकी जुआ झटकी हुई। फिर उन्होंने हम लोग के ऊपर गोली चलाया। मेरी भाभी के ऊपर रहती, उनके ऊपर गोली चलाया। मेरे भाई के ऊपर गोली चलाया। फिर हम लोग बच गए। फिर उसके बाद जब धुआं झटकी तो मैं और एक मेरा दोस्त आयुष शुक्ला, तो हम लोगों ने उसको पकड़ के पीटना चालू करा। जब वो अधमरा हुआ तो हमने पुलिस को फ़ोन लगाया और उसको मैंने चैन से बांध के रख दिया। घटना के गोली किसको लगी है? गोली अंकल जी को लगी, 16 साल का जी। और किसी को लगी? और किसी को लगी। ये अभी जो जिनसे आपने सुना कि कहीं ना कहीं वो आरोपी यहाँ आया हुआ था और उसने गोली चलाई, बड़ी घटना है। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक ये सुराग नहीं मिल पाया है कि आरोपी किस इरादे से यहाँ आया हुआ था। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। चलिए, और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, पूरी वारदात हमने देखी, किस तरह से मारपीट भी हुई, डकैतों ने यहाँ पर प्रयास किया लूट का। कितने डकैत थे, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से इस मामले में?
जी देखिए, अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया है कि डकैतों की संख्या कितनी थी। अलग अलग लोगों के अलग अलग यहाँ बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं। दुकान के अंदर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। पूरी तरीके से एफएसएल टीम यहाँ आई हुई है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है। 3 से 4 राउंड जो गोलियां उसने चलाई थी, उसके खोखे बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस लगातार जानकारी ले रही है कि ये कहाँ से आया था। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि डकैत या जो व्यक्ति था जिसने गोली चलाई, उसको काफी मारपीट की है लोगों ने, उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा जिसको गोली लगी है वो भी अस्पताल में अभी एडमिट है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। जी राजेश, रहवासियों ने यहाँ पर डकैती की वारदात को रोका है। बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदात हो जाती है और पुलिस की तरफ से अब कोई कार्रवाई नहीं अभी तक इस पर। जी बिल्कुल, देखिए रिहायशी इलाका है, ज्वेलर्स के काफी यहाँ शॉप है, शहर का सबसे व्यस्तम इलाका माना जाता है ये छोटी बाजारी क्षेत्र। यहाँ पर दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात होना कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी को साबित करता है। इसके अलावा लोगों में भी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी वारदात और एक अकेले युवक ने अंजाम देने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास गन थी। इस वजह से लोगों में यहाँ आक्रोश है और पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी इस बात को लेकर साबित हो रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राजेश इस जानकारी के लिए। और अब निवाड़ी से बड़ी खबर है। गढ़कुडार किला परिसर में दबंगों ने दबंगाई दिखाई है। युवक की लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सेंदरी थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तस्वीरें इस घटना की आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। युवक की लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। सेंदरी थाना क्षेत्र की घटना है। दबंगों की दबंगाई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस का कोई खौफ नहीं बदमाशों में। 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। गढ़कुडार किला परिसर ये क्षेत्र बताया जा रहा है। दबंगों ने यहां पर मारपीट की है। युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बड़ी संख्या में लोग भी आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों में जरा भी डर नहीं। सेंदरी थाना क्षेत्र की घटना है। क्या विवाद रहा, क्यों इस तरह से मारपीट की गई, इस बारे में भी लगातार पुलिस जांच कर रही है। 3 युवकों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज किया गया है, लेकिन तस्वीरें जिनमें साफ तौर पर बदमाशों को युवक को पीटते हुए देखा जा सकता है, इन तस्वीरों के आधार पर भी पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से युवक भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश पीछे से आते हैं, लाठी डंडों से एक बार फिर से वार करते हैं। कई सारे लोग भी आसपास मौजूद हैं, लेकिन कोई बचाने की कोशिश नहीं करता है इस युवक को। साफ तौर पर बदमाशों का आतंक इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और अब पुलिस पर बड़ा सवाल कि क्यों अभी तक कोई कार्रवाई इस तरह के मामलों में नहीं हुई है। 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी अभी भी किसी की नहीं हो पाई है, जबकि तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच करेगी। और रायपुर पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है। इस दौरान जागरूकता रैली को निकालकर लोगों को जागृत किया गया और इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि सीट बेल्ट जरूर लगाएं। निगम के महापौर एजाज ढेबर, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान राजधानी की ट्रैफिक पुलिस जनता को यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रही है। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।